अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 42 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज़। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, एन इनफाइनाइट सीरीज़ इज़ एन एक्सपेंशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म समेशन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू के। ठीक है, यू के है हमारे पास, यहाँ के जो है वो 1 से इन्फिनिटी है, तो इसको हम इस फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन uk प्लस सो ऑन। ठीक है, हमारे पास ये समेशन है, जब हम k इधर 1 पुट करेंगे तो u1 आ जाएगा। अब 1 से इन्फिनिटी तक जाना है तो k 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 पुट करेंगे u2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे u3 आ जाएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज़ ये एक्सपेंशन है। ठीक है, उसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें u1 u2 u3 सो ऑन uk जो हैं ये टर्म्स हैं सीरीज़ की। द नंबर्स u1 u2 सो ऑन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीरीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जियोमेट्रिक सीरीज़। अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म a प्लस ए आर प्लस ए आर स्केयर प्लस सो ऑन ए आर के की पावर -1 प्लस सो ऑन। इस तरह की जो सीरीज़ है उसको हम जियोमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। इसमें a पहली टर्म है और r क्या है, रेशो ऑफ द सीरीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 सो ऑन। ठीक है, अब r रेशो कैसे आएगी कि हम जो अगले वाली टर्म है उसको ऊपर रखेंगे ar और पिछली टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये दो टर्म्स लें, इनकी रेशो r के बराबर आनी चाहिए। a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा r। ठीक है, अगर हम ये ले लें दूसरी और तीसरी टर्म, तो तीसरी टर्म ऊपर आएगी ए आर स्केयर ओवर, दूसरी टर्म नीचे आएगी ए आर। ए से कैंसिल हो जाएगा, एक आर इधर आर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा आर। तो यानी कि इस पूरी सीरीज़ में अगर दो टर्म्स का हम रेशो लें तो वो आर सेम ही आएगा। अब ये एग्जांपल है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, वो कहता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एग्जांपल है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं हमारी रेशो आर सेम आ रही है या नहीं। तो दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये क्या आ रहा है 2। इसी तरह थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म 4/2, ये भी क्या आएगा 2। फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म 8/4, ये भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है a प्लस ए आर स्केयर प्लस सो ऑन ए आर के -1 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी इफ़ r यानी कि रेशो जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, यानी हमारी जो रेशो है जैसे हम वो इस तरह ही फाइंड करेंगे। अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी इफ़ r एब्सोल्यूट ग्रेटर दैन और इक्वल 1। ठीक है, अगर हमारी रेशो जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल 1 आ रही है, जैसे ये हमारे पास है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इसकी हमने रेशो फाइंड की, वो आ रही थी r इज़ इक्वल टू 2। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी क्या आएगी, 2 ही आएगी। 2 ग्रेटर दैन 0 है। अब ग्रेटर दैन 0 के लिए या ग्रेटर दैन 1 ले लें। ग्रेटर दैन 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर r एब्सोल्यूट ग्रेटर दैन 1 हो तो हमारे पास सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब ये वाली सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ सीरीज़ कन्वर्जेस दैन सम इज़, यानी अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ जैसे ये जनरल फॉर्म है, अगर ये कन्वर्ज करती है तो इस सीरीज़ का सम जो है वो इसके बराबर होगा a/1 माइनस आर। अब a हमारे पास क्या होगा, पहली टर्म, और r यहाँ पे क्या होगा, रेशो। नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के एग्जांपल लेके देखते हैं कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ये हमारे पास सीरीज़ है, वो कहता है कि बताएं ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे r। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड हमारे पास है 5/4, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। अब इसका बटा नहीं है तो इसका बटा 1 आएगा। सबसे ऊपर वाली टर्म सबसे नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 से ओवर, और दरमियान वाली एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड 5 से। 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 5/5 मल्टीप्लाई
या इसको कर लें ऐसे कि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1/4। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या मॉड ले लें तो ये क्या आएगा 1/4 होता है 0.25 जो कि लेस देन है 1 से। ठीक है, आर एब्सोल्यूट हमने लिया वो लेस देन 1 आया 0.25, तो इसके लिए हमारे पास क्या है कंडीशन कन्वर्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। अब अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो इसका सम भी होगा, तो सम के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे फार्मूला a/1 - r = a हमारे पास क्या है पहली टर्म क्या है इस सीरीज़ की 5/1 - r हमारे पास क्या है रेशो क्या आई है 1/4, 5 ओवर इसका बटा 1 आएगा। अब इसका एलसीएम ले लें 4 आएगा एलसीएम, इसको अंदर रखें इससे डिवाइड करें आंसर 4 आएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 4 माइनस इस 4 को तकसीम के अंदर रखा इससे डिवाइड किया आंसर 1 आया। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 1। 5/4 - 1 क्या आएगा 3/4। अब इस 5 का बटा नहीं तो इसका बटा आएगा 1। 4 सबसे ऊपर वाली इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये सबसे ऊपर है ये सबसे नीचे, ये मल्टीप्लाई होंगे 5 × 4 से ओवर दरमियान वाले मल्टीप्लाई होंगे 3 1 से। 5 × 4 20 ओवर 3 × 1 3। तो ये हमारे पास इस सीरीज़ का सम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ इस फॉर्म की होती है समेशन k फ्रॉम 1 to ∞ 1/k। ठीक है, जब k 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 1/2 आएगा, तो ये सीरीज़ बनेगी 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 सो ऑन। और हार्मोनिक सीरीज़ हमेशा डाइवर्जेंट होती है या डाइवर्ज करती है। अब ये सीरीज़ कैसे डाइवर्ज करती है ये हम मुख्तलिफ टेस्ट्स की मदद से चेक भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंस टेस्ट। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। वो कहता है अगर हमारे पास यू के कोई सीरीज़ है, ठीक है, इफ़ लिमिट के अप्रोचेज इन्फिनिटी यू के डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये सीरीज़ है उस पर लिमिट अप्लाई करें, अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं आता दैन सीरीज़ समेशन यू के डाइवर्जेस। ठीक है, अगर सीरीज़ पे लिमिट अप्लाई करें और आंसर ज़ीरो ना आए तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। सेकंड है इफ़ लिमिट के अप्रोचेज इन्फिनिटी यू के इज़ इक्वल टू ज़ीरो दैन सीरीज़ यू के में आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। अगर आंसर ज़ीरो आ रहा हो तो फिर ये जो सीरीज़ है वो या कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। हमारे पास एग्जांपल है समेशन k फ्रॉम 1 to ∞ k/k+1 1/2 + 2/3 + 3/4 सो ऑन k/k+1 + सो ऑन। हमने बताना है इस टेस्ट की मदद से कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी k/k+1 लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी k ओवर, अब यहाँ नीचे से k कॉमन ले लें। ठीक है, तो इधर से k कॉमन जाएगा तो बाकी इधर 1 बचेगा, प्लस इधर से k कॉमन गया तो इधर बाकी बच जाएगा 1/k। ठीक है, अब ये k इस k से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर सिर्फ 1 बच गया, नीचे क्या बचा 1 + 1/k। अब लिमिट अप्लाई कर दे 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 + 1 भी वैसे, ओवर k की जगह लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। 1/1 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी या 1/∞ ऑलवेज 0। 1 + 1 + 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/1 भी 1। अब हमने ये कंडीशन चेक करनी है। हमने लिमिट अप्लाई की सीरीज़ पे तो वो अगर ज़ीरो के बराबर ना आए तो डाइवर्जेंट। अब ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है डाइवर्ज करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इसमें वो कहता है इफ़ समेशन यू के एंड समेशन वी के आर कन्वर्जेंट, यानी कि
u के और v के दो सीरीज़ हैं हमारे पास, ये दोनों कन्वर्जेंट हो, देन उनको अगर हम सम कर दें तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो उस सीरीज़ से तो उसको हम समेशन के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि सीरीज़ के बाहर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कंडीशंस होल्ड करती हैं अगर दो हमारे पास सीरीज़ कन्वर्जेंट हो, उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। हमारे पास एग्जांपल है, इसमें वो कहता है फाइंड सम ऑफ सीरीज़ समेशन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 3/4 के माइनस 2/5 के माइनस 1। अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा समेशन के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 3/4 के समेशन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2/5 के माइनस 1। अब ये दो सीरीज़ हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये सीरीज़ और ये सीरीज़ अलग-अलग कन्वर्जेंट है या नहीं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें, समेशन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 3/4 के। अगर इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 3/4। वैसे ही के की जगह पहले 1 से शुरू करें तो 1 पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा 1 आ जाएगा, 4 की पावर 1 4 ही आएगा। 2 पुट करें तो इधर 4 का स्क्वायर, 3 पुट करें 4 का क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 3/4 का स्क्वायर, या इसको 16 लिख लें, इसको ऊपर रखें, पहली टर्म जो है उसको नीचे 3/4। अब सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और दरमियान वाली एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4/16 यानी 1/4। ठीक है, इसी तरह इसको ऊपर रखें, इसे डिवाइड करें 3/4 की पावर 3 ओवर 3/4 का स्क्वायर। सबसे वो नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और दरमियान वाला। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 2 और इधर 4 की पावर 2 कैंसिल हो गया, नीचे एक 4 बच गया। तो ये भी 1/4 आ रहा है, ये भी 1/4, मतलब ये क्या है रेशो है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज़ है, जियोमेट्रिक सीरीज़। अब हमने पढ़ा था कि अगर जियोमेट्रिक सीरीज़ में आर एब्सोल्यूट, ये क्या आ रहा है 1/4, इसकी एब्सोल्यूट क्या आएगी 1/4 ही आएगी। ये हमारे पास होता है 0.25 जो कि लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 हो आर एब्सोल्यूट तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। इसका मतलब ये सीरीज़ क्या है, ये वाली, ये कन्वर्जेंट है। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको अगर एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 5 के की जगह पहले 1 पुट करें, 1 - 1 तो ये क्या आएगा 1 - 1 0 आ जाएगा। 5 की पावर 0 क्या आएगा, एक दफ़ा इसको वैसे लिख लें। अब के की जगह 2 पुट कर दें 2 - 1, अब के की जगह 3 पुट कर दें 3 - 1 प्लस सो ऑन। ये आएगा 2/5 की पावर 1 - 1 क्या आएगा 0, 5 की पावर 2 - 1 1, 5 की पावर 3 - 1 2 प्लस सो ऑन। 2/5 की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस 2/5 की पावर 1 का मतलब 5 ही है। 5 की पावर 2 को ऐसे ही लिख लें। अब ये 2 और 1 क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इसको 2 लिख लें। अब इसको डिवाइड करें इससे तो हमारे पास क्या आएगा 2/5 को डिवाइड करें 2 से। अब इसका बटा नहीं, इसका बटा 1, सबसे नीचे वाली को सबसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान वाली को मल्टीप्लाई करना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, बाकी बच जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो आर एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आ रहा है 1/5। ठीक है, जो कि 1/5 ही आ रहा है, लेस देन 1 है। ठीक है, अब ये भी लेस देन 1 है, इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है या कन्वर्ज करती है सीरीज़। अब ये दोनों सीरीज़ जो हैं ये कन्वर्जेंट हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ा है इनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ सीरीज़। तो इसका भी सम फाइंड कर लें और इसका भी। अब ये जो सीरीज़ है इसकी पहली टर्म क्या है
3/4 यानी कि सम होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का a/1 माइनस आर। ए हमारे पास क्या आ रहा है 3/4/1 वैसे ही आ जाएगा। आर हमारे पास क्या आया था 1/4। 3/4 अब यहाँ पे एलसीएम लें 4 इसका बटा 1, इसको अंदर रखें, इससे तकसीम करें, आंसर आएगा 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा 4 माइनस, इसको अंदर रखें, इसे डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1। 3/4/3/4। अब ये 4 इस ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 12 ओवर ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आएगा 12, ये आ गया 1। इसी तरह ये जो सीरीज़ है इसका भी सम फाइंड कर लें तो इसका सम आएगा a = a/1 माइनस आर। ए मतलब पहली टर्म इसकी क्या है 2 ओवर 1 माइनस आर हमारे पास क्या आया था 1/5। अब इसका एलसीएम लेना है तो इसका बटा 1 आएगा, एलसीएम आया 5 को अंदर रखा, इस 1 से डिवाइड किया, आंसर 5 आया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 5 माइनस 5 को अंदर रखा, इससे डिवाइड किया, आंसर 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 1। 5 - 1 4/5 इसका बटा 1 आएगा। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आएगा, ओवर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4। इसको काट दें 2 से, 2 × 5 2 × 2 4, ये आ जाएगा 5/2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, इसका सम क्या आया था, ये वाला 1 दरमियान में माइनस है, इसका सम क्या आया हमारे पास 5/2। इसका अगेन एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम आएगा 2 को अंदर रखें, इस 1 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा 2 माइनस 2 को अंदर रखें, इस 2 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 5। 2 - 5 क्या आएगा -3/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सम आ जाएगा इस सीरीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास इंटेग्रल टेस्ट है, इसमें वो कहता है लेट समेशन यू के बी अ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स, लेट f(x) बी द फंक्शन दैट रिजल्ट्स व्हेन k इज़ रिप्लेस्ड विद x इन द फार्मूला ऑफ यू के। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सीरीज़ है और यहाँ पे ये जो यू के है इस के को हम x से रिप्लेस करके f(x) बनाएंगे, ठीक है। इफ़ f इज़ डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस ऑन इंटरवल a से पॉजिटिव इन्फिनिटी, देन समेशन k फ्रॉम 1 to infinity u k एंड इंटेग्रल a से इन्फिनिटी f(x) dx बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। एग्जाम्पल हमारे पास है, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको ये इंटेग्रल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास ये यू के है, यू के हमारे पास क्या है 1/k, ठीक है। हमने क्या करना है कि इस k की जगह x को रिप्लेस कर देना है तो हमारे पास f(x) आ जाएगा, k की जगह x आ गया। अब ये हमारा इंटेग्रल क्या बनेगा 1 से इन्फिनिटी 1/x dx इज़ इक्वल टू। अब हमने जब इम्प्रॉपर इंटेग्रल पढ़ा था तो उसमें जब अपर लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तो हमने क्या करना है, उसको लिमिट में कन्वर्ट कर देना है। लेट कर लें t अप्रोचेज इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी की जगह इधर t आ जाएगा, इधर 1/x dx। इम्प्रॉपर इंटेग्रल कैसे हम सॉल्व करते हैं ये हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, साथ लिमिट वैसी आएगी, 1/x की इंटीग्रेशन आएगी ln x और साथ लिमिट 1 से t, लिमिट वैसी आएगी t अप्रोचेज इन्फिनिटी, ln वैसी आएगा, x की जगह अपर लिमिट t माइनस ln वैसे आएगा, x की जगह लोअर लिमिट 1, लिमिट वैसी आएगी t अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब ये लिमिट को इसके साथ भी लिख लें, ln t के साथ अलहदा माइनस इसके साथ भी लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी ln 1।
अब ln वैसे आएगा, t की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, माइनस, अब यहाँ पे t है ही नहीं तो हमारे पास ये ln 1 वैसे ही आ जाएगा। ln इन्फिनिटी हमारे पास होता है इन्फिनिटी माइनस ln 1 हमारे पास होता है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा, इन्फिनिटी आ रहा, इसका मतलब ये दोनों यानी कि इंटेग्रल हमारा 1 से इन्फिनिटी 1/x और हमारा u के ये जो समेशन था, समेशन k फ्रॉम 1 से k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/k, ये दोनों क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पी सीरीज, इसको हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। ये इस फॉर्म की होती है, समेशन k 1 से इन्फिनिटी 1/k की पावर p, ये आएगा 1 प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस सो ऑन। अब अगर p हम ले लें 1 तो इधर क्या आ जाएगा 1/k, अगर 2 ले लें 1/k स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इधर भी वैसे ही जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट में हमारे पास है कि ये पी सीरीज़ है हमारे पास, समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/kp, ठीक है। ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 हो, p लेस देन और इक्वल 1 के लिए ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। लेट हम कर लेते हैं, हमारे पास सीरीज़ है k = 1 से इन्फिनिटी 1/x k ले लें, ठीक है। इधर भी k आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x केयर है तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, p यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब p 2 है, 2 क्या मतलब है, दो जो है वो 1 से बड़ा है, तो जब p हमारा 1 से ग्रेटर यानी 2 आ गया तो इसका मतलब ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज करती है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है 1/k की पावर 1/3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3 प्लस सो ऑन। अब इसको हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास p आ रहा है 1/3, अब ये आएगा 0.33, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए हमारे पास क्या है, डाइवर्ज, तो इसका मतलब ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। तो इस तरह की कोई भी सीरीज़ हमारे पास आ जाए पी सीरीज़, तो हम ये टेस्ट लगा के आसानी से बता सकते हैं कि ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है या कन्वर्ज करती है। तो ये था लेक्चर नंबर 42। उम्मीद आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।